मान लो अटेंड नहीं कर पाए, तो ऐसा ना हो कि आप बाद में ना देख पाए। चलो एक बार कंफर्म करते हैं, आवाज आ रही है मेरी, वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म करें। गुड मॉर्निंग सभी लोग को, भाई नो भाई अरुण भाई, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है आवाज? कार्तिक भाई गुड मॉर्निंग। और ये हम लोग कंडक्ट करते रहेंगे कंटिन्यू। अच्छा आ रही है, ठीक है जी, ओके ओके, कंडक्ट करते रहेंगे। अब हमने जो अभी तक सीखा है क्या वो वर्क कर रहा है, उसको हमें देखना है आज की क्लास में। आज की क्लास का महत्व जो है वो यही है कि जो हमने सीखा है क्या वो वर्क कर रहा है। तो हमने क्या क्या सीखा था लास्ट क्लास में? हमने सीखा था कि कैसे हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और कैसे हमें ऑप्शन चेन को पकड़ के काम करना है ना। अभी ये मैं बताऊं तो आपको, ये वाला जो मैंने अभी वॉच डाला था 45,200 का कॉल है, ये आपका जो है ब्रेकआउट देने जा रहा है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे पता चल रहा है ब्रेकआउट देने जा रहा है। बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट देने जा रहा है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे पता करना है ना। तो ये सीखेंगे, चलेगा 1-2 घंटे क्लास चलेगा, केयरफुली सुनिएगा। उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपका ले लूंगा, और आगे भी हम कंडक्ट करते रहेंगे ये क्लासेस ताकि आपकी क्वेरीज डाउट क्लियर होते रहे, है ना। ब्रेकआउट देंगे, हम लोग ट्रेड नहीं पकड़ पाए हैं, बाकी ब्रेकआउट देंगे। अगर आप देखें तो ठीक ठाक एक ट्रेड मैंने बनाई थी, उसमें मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है ना। अभी चलने देंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और दिख रहा है, तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। तो ये मैंने एक प्रीमियम बाई किया था जिसमें मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 70,000 के आसपास प्रॉफिट रनिंग में चल रहा है ना। मैं इसको एक बार बुक कर लेता हूँ क्योंकि फिर थोड़ी सी जो है फोकस रहेगा क्लास पे, है ना, थोड़ा सा फोकस बना रहेगा। इसको एक बार मैं बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट को, अराउंड जो हुआ है नहीं हुआ, चल रहा है चल रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे पकड़ में आएंगे मार्केट में और कैसे उन पे काम करेंगे हम लोग, है ना। सारा कुछ सीखेंगे, पूरा समझेंगे, और उसके बाद फिर ये मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट फिलहाल 64,000 का अराउंड, है ना। तो ये बुक हो गया है 64,000 का। और जो लोग सीख गए होंगे ना, वो थोड़ा स्लो है, जो लोग सीख गए होंगे ना वो भी समझ गए होंगे कि देखो कहां से ब्रेकआउट आया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं पहले तो ये कि ये ब्रेकआउट हमने कैसे कैप्चर किया। ये ट्रेड तो खैर मिस हो गई, ये वाली, है ना। ये हमें बाई करनी थी, अब 340 और 304 के आसपास की ट्रेड पहुंच गई है। ब्रेकआउट कैसे आया पहले वो समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि हमें सेंसिबल का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करना है, सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है वो यूज करना है। तो हम डायरेक्टली सेंसिबल पे क्लिक करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। अब लॉगिन करना और वो करना मैंने आपको फाइनल ट्रांजैक्शन क्लास में सिखा रखा है, आप वो देख के लॉगिन वॉगिन कर सकते हैं, है ना। लॉगिन वॉगिन सब उसमें कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमें देखने को कैसे मिला कि यार ये क्यों गया ऊपर। तो मैंने उसमें बताया था लास्ट वाली में कि हम जब बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं तो वीकली पे यहाँ पे आके हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट में क्या सीन चल रहा है पहले तो ब्रेकआउट के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर आपको 5 मिनट में नजर रखना है, 5 मिनट में नजर रखना है कि क्या कॉल चेंज में परिवर्तन हो रहा है, कॉल चेंज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो आपको यहाँ पर कॉल चेंज कम माइनस में जाती दिखाई दी, और जब कॉल चेंज माइनस में जाती है तो आपको यहाँ पे बाई करना है। क्या क्या बाई करना है? जब कॉल माइनस में जाएगी तो कॉल बाई करना है ना। कॉल जब माइनस में जाती है तो फिर आपको कॉल बाई करना होता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपको कॉल माइनस में दिखी, यानी कि कॉल राइटर जो है वो कम हो गए, कॉल राइटर कम हो गए। मार्केट बूस्ट कर सकता है ऊपर से, पुट राइटर भी अगर आप देखें तो ये भी आपको ऐड होते दिखे। अब यहाँ पे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कॉल राइटर भी कम हुआ और पुट राइटर भी कम हुआ। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कम कौन ज्यादा है। अगर कॉल राइटर कम ज्यादा है मतलब ज्यादा कम है, ज्यादा संख्या में क्वांटिटी में, तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, चाहे माइनस में पुट राइटर भी हो। लेकिन अगर ये देखने को मिल जाए कि कॉल राइटर माइनस में है और पुट राइटर अच्छा खासा ऊपर है तो फिर डेफिनेटली जाना है मार्केट को ऊपर। ब्रेकआउट मिला भी देखो यहाँ पे। अच्छा एक तो ये 5 मिनट का हो गया। दूसरा अगर आप देखें ना 15 मिनट का, मैंने 3 आपको बताया था देखने के लिए, 5, 15 और 1 घंटा, है ना। और ये आप नियर 11 बजे के आसपास से देखना चालू कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी मत किया करो, सुबह 9:15 बजे से 11 बजे तक अगर आप अवॉइड भी कर दोगे, ट्रेड नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है ना। कोई जबरदस्ती ऐसी नहीं है कि अगर आप सुबह 9:15 बजे से 11 के बीच में अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो यार बेकार हो गया, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा, तीनों का मतलब बताता हूँ। 5 मिनट में आपको एक तो ये जजमेंट देखने को मिलता रहेगा कि कम कौन हो रहा है, कम कौन हो रहा है, कॉल राइटर कम हो रहा है, पुट राइटर कम हो रहा है। अगर कॉल राइटर कम हो रहा है दैट मींस बाउंस बैक मिलेगा मार्केट में, देखने को मिला भी। अभी कैसे जज किया गया, 5 मिनट में भी कम है और ये पिछले कई 5 मिनट, जैसे कि पिछले अगर आप 5 मिनट का उठा के देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा होगा। जो लोग सीखे होंगे उन्होंने काम किया भी होगा, है ना, कॉल साइड में गए भी होंगे। और उसके बाद आप 15 मिनट में भी देख लो, 15 मिनट में आप देखो तो पुट राइटर दिखाई दे रहा है 3 लाख से ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे बाइंग आ रही है, पुट राइटिंग हो रही है, मतलब कि बाइंग आ रही है, मार्केट ऊपर जा सकता है। और कॉल राइटर कम हो रहा है ऊपर से, कॉल राइटर नीचे भी जा रहा है। और इसके बाद आपको डायरेक्टली वन आवर पे मूव कर जाना है। तो 1 आवर पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये कॉल जो है, कॉल चेंज हुआ है 2,45,00,000 का, है ना, 2.45 लाख, है ना। और पुट राइटर जो हुआ है वो 8.81 लाख। अब यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा आया है मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर ज्यादा आया है मार्केट में। तो इससे क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर शूट करेगी। अब चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे मार्केट ऊपर शूट कर रहा है, मार्केट ऊपर शूट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आया। तो आप ये सेंसिबल का जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा काम आपके आने वाला है। आप इस पे जितना ज्यादा अच्छी कमांड बना लेंगे उतना अच्छा है। एक दिन में नहीं होने वाला, 8-10 दिन 15 दिन रखें हमेशा आप इसमें। जो अपना पहला वो लगा के रखेंगे 5 मिनट रखेंगे, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। हर 5 मिनट में आपको दिखाई देता रहेगा कि कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ। अब देखो फिर चेंज हो गया, 5 मिनट हो गया कंप्लीट, अब फिर चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपको कॉल राइटर दिखाया 5,000 अभी भी माइनस में है, पुट राइटर फ्रेश और आ गया 1,70,000 का पुट राइटर और आ गया। तो मतलब पुट राइटर आ रहा है दैट मीन
मार्केट ऊपर जा सकता है और जा ही रहा है मार्केट कंटिन्यू, है ना, पॉसिबिलिटी ये रहती है। अब यहीं पे ठीक अपोजिट होता, मान लो ठीक अपोजिट होता, कॉल राइटर बढ़ रहा होता, पुट राइटर नीचे जा रहा होता, तो मार्केट नीचे जाता। ये हमें यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। 5 मिनट पे रखें, बीच बीच में रिफ्रेश करते रहे, 15 मिनट भी देखते रहे, 1 घंटे भी देखते रहे, देखेंगे 1 घंटे में क्या कंडीशन बन रही है, 15 मिनट में कौन ज्यादा है कौन कम है ना, 5 मिनट में कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ये आपको अपडेट होता रहेगा कंटिन्यू। यहाँ से तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। सेम निफ्टी की भी कहानी है, सेम निफ्टी में भी यही कहानी है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का बताया वैसे ही सेम निफ्टी में भी है। तो निफ्टी में आप यहाँ पे टाइप स्टॉक नेम और ये पे जाएंगे तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे निफ्टी डालेंगे ना तो निफ्टी का भी आ जाएगा। वीकली निफ्टी लगा लें यहाँ पे, और ये वीकली, और उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी आपको यहाँ पर पुट राइटर की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी और 1 घंटे में भी, तीनों में दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन ट्रेड मिस कर दे रहे हैं ना, ट्रेड मिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सेकंड हाफ में ट्रेड कर लेंगे ना, क्योंकि मार्केट ऊपर ही निकल रहा है। एज पर ऑब्जर्वेशन, एज पर प्राइजेक्शन मार्केट ऊपर ही दिख रहा था और मार्केट ऊपर ही जा रहा है। और हमने ये वाली ट्रेड का बनाया भी था कि 340 के ऊपर बाई करेंगे और 340 से 454 का हाई ट्रेड लगा दी, 100 पॉइंट हमें गेन मिल जाता आराम से। लेकिन चलो जाने दो, आज सीख ले, कल से ट्रेड कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना, कोई ऐसा मारामारी वाला बात नहीं है। या रिटेस्ट आएगा तो सेकंड हाफ में ट्रेड कर लेंगे, है ना। तो अब ये आपको समझ आया होगा, आई थिंक, है ना, ये आपको सेंसिबल पे समझ आया होगा। सेंसिबल का मैं आपको बता दूं कि सेंसिबल में आप अगर एंजल और जीरो धाम अगर अपडेट करते हैं तो आपको सेंसिबल का फ्री वर्जन मिल जाएगा, मतलब कि आपको मंथली जो उसका चार्ज है वो पे नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको ऐसे यहाँ पे ट्रैक करना है सेंसिबल से, तो निफ्टी भी कर सकते हैं, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, हम डायरेक्टली चार्ट लगा लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे चार्ट लगा लिया अपना इसका निफ्टी का, निफ्टी रहा 20,000 हो गई, बढ़िया। अब हमने यहाँ पे चार्ट लगा दिया, ठीक है, और हमने चार्ट लगा, हम चार्ट लगाएंगे कितना, 5 मिनट का, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएंगे। अब सुबह अगर आपने देखा हो तो मार्केट कई बार ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे कई बार ऐसे मतलब एंट्री नहीं दे रहा था, ना डाउन साइड का ना अप साइड का, किधर का भी एंट्री नहीं दे रहा था। लेकिन आपको बाउंस बैक देखने को मिला मार्केट में, बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिला। क्यों मिला? एक रेंज में जो घूम रहा था मार्केट, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी भी सेम वही कर रहा था, सेम वही कर रहा था। उसके बाद ये यहाँ पे आया। अब हमने आपको 3 ईएमए भी बताए थे, लास्ट ट्रांजेक्शन जिन्होंने नहीं देखी वो देख जरूर लेना, तभी ये रिवीजन वाली समझ आएंगी आपको, तभी ये रिवीजन वाली क्लासेस जरूर समझ में आएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा 6,000 का प्रॉफिट बनाया कुछ भाई, वेरी गुड। मैंने रेजिस्टेंस दिया था जो आपको, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके ऊपर देखो कितना बेहतरीन निकला। अब हमने रेजिस्टेंस दिया कैसे था वो भी बताएंगे अभी आपको। तो हमने आपको लास्ट क्लास में 3 ईएमए बताए थे जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। एक बताया था 50, एक बताया था 100, एक बताया था 200। 3 ईएमए, मैं यही 3 ईएमए ज्यादातर यूज करता हूँ। इनसे हमें क्या होता है, एंट्री और एग्जिट बड़े आराम से मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता है। एंट्री और एग्जिट दोनों आराम से मिलता है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे हमें इनसे मिलता है ना। अब आप देखो हमने जो ईएमए लगा रखी है वो ये है, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ये 2 दिख रही है लाइनें, एक ये दिख रही है, ये आप भी चार्ट पे अपने लगाएं। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट जाएगा किधर। कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेंसिबल पे जाके हम यहाँ पे जब प्राइजेक्शन ये देखेंगे प्राइजेक्शन बन क्या रहा है तो हमें दिख जाएगा। अभी भी देखो यहाँ पे 5 मिनट में फिर से रिफ्रेश हो गया है, 1 लाख से ज्यादा की कॉल राइटर अभी भी गायब है और पुट राइटर स्टिल बढ़ रहे हैं। तो जब पुट राइटर बढ़ते हैं तो मार्केट की कंडीशन क्या होती है मंत्री जी, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ता है मार्केट और कंटिन्यू मार्केट में बढ़त देखने को मिल रही है। अब ऊपर कहां तक जाएगा वो भी हम समझेंगे, इसमें वो भी समझेंगे। तो आपको मार्केट का ट्रेंड यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना है, वॉच करते रहे, जल्दबाजी ना करें ट्रेड लेने की, आराम से 11 बजे तक वॉच करें। 11 बजे तक मार्केट अपना ट्रेंड पकड़ लेता है, जिधर भी उसको जाना है ना, जिधर भी उसको जाना है वो ट्रेंड पकड़ लेता है यूजुअली। बाकी नई नई चीजें अपडेट होती रहती है मार्केट में, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 11 बजे ट्रेंड पकड़ेगा जी, नहीं, पहले भी पकड़ सकता है, बाद में भी पकड़ सकता है। लेकिन यूजुअली अगर आप देखेंगे तो 11 बजे तक मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेता है। मैंने 11 बजे क्यों लाइव स्टार्ट की, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 11 बजे के आसपास कुछ ट्रेंड बनेगा मार्केट का, अभी साइडवेज है मार्केट और 11 बजे के आसपास ट्रेंड बनेगा मार्केट का, है ना। तो ट्रेंड बनी रहा है और ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ऊपर ही निकल रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी जाएगा कहां तक, 45,630 तक। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद 30 का ब्रेक करेगा तो फिर नया रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है 30 का, अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर और ऊपर कटेगा, फिर और के ऊपर के हम लोग निकाल लेंगे। लेवल को कैसे निकालूंगा वो मैं भी बता दूंगा कि ये लेवल कैसे निकल रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो भी मैं बता दूंगा, थोड़ी देर वेट कीजिए। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने कहां से किया, सेंसिबल से। एंट्री कैसे मिलनी थी आपको, ये देख लीजिए यहाँ पे हमने ये जो ईएमए आपकी लगाई हैं 50, 100 और 200, आप भी पर्सनली इन्हीं को फॉलो करो और इन्हीं पे काम करो कंटिन्यू। आप देखना ये आपको प्रॉफिट देके जाएंगे हमेशा। कभी कभार आपका लॉस होगा, और लॉस मैं आपको बताऊं ना, लॉस इस हॉट स्पॉट में होता है मोस्टली लोगों का, इस हॉट स्पॉट में जो ऊपर नीचे होती है, जो सुबह भी मार्केट कर रहा था 1 घंटे पहले, वहां पे आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहां पे ट्रेड थी नहीं। मैं बताऊं कैसे नहीं थी, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे ये ईएमए के बीच में ट्रेड कर रहा था। जब भी मार्केट, मैं आपको बताऊं ट्रैप होने से कैसे बचना है, जब भी मार्केट ईएमए के बीच में ट्रेड करे आप अवॉइड करो, आप ट्रेड मत दो, ट्रेडिंग मत दो। ऐसा नहीं कि मार्केट ये बीच में ही ट्रेड करता रहेगा, मार्केट निकलेगा जरूर दिन में किधर ना किधर निकलेगा जरूर, लेकिन जब तक दोनों ईएमए के बीच में ट्रेड कर रहा है ना, तीनों ईएमए के बीच में आप अवॉइड करो, ट्रेड लो ही मत, क्योंकि आप उतनी देर में पता नहीं चला आपने डीपीटीसी करके काफी नुकसान कर लिया, है ना। अवॉइड करो इसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है। उसके बाद जब आपका तीनों ईएमए के ऊपर, ये देखो इसके 200 और 100 और 50 ईएमए तीनों के ऊपर बैंक निफ्टी आया, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी आया, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, और मैंने आपको 45,460 का जो रेजिस्टेंस बताया था ना, इसलिए बताया था। आप देखो अभी जो मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है ये, अगर ये ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, वी विल बाय कॉल, लिखा भी है मैंने, पर हम लाइव पे यहाँ आ गए तो फिर हम वो मिस कर गए। कोई नहीं, मिस कर गए, मार्केट रोज देता है मौका, ऐसा तो है नहीं कि एक बार निकल गया ना।
ऐप पर रविंद्र भाई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियो हैं ऑलरेडी, ऐप पे सारे वीडियोस हैं, आप देख भी सकते हैं। आप ये वाला वीडियो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा रिवीजन। तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कुछ दिन आप अप्लाई करें और फिर डेफिनेटली इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ट्रेड मारना चालू कर दोगे। मैंने अभी बनाया ना, मैंने अभी 60,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया ना, ऐसे ही बुक किया, ऐसे किया 63,000 का प्रॉफिट। क्यों? यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, मैंने कोई बाई किया। अब यहाँ पर मैं आपको जो रेजिस्टेंस बताया था कि 45,460 का रेजिस्टेंस, मैंने ये ईएमए देख के बताया था कि बैंक निफ्टी जब तक यहाँ ट्रेड कर रहा है हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ ट्रेड कर रहा है जब तक हम नहीं ट्रेड लेंगे, लेकिन जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम ट्रेड मार देंगे। तो जैसे ही निकला आपका 460, उसके बाद देखो क्या शॉर्ट कवरिंग आई, क्या शॉर्ट कवरिंग आई 420, मतलब आप अगर देखोगे ना तो 180 पॉइंट के आसपास, 180 या 150 रख लो आप, 150 पॉइंट बहुत होते हैं यार, उतने में तो प्रीमियम 100 पॉइंट 150 पॉइंट भाग जाता है। तो आप देखो वहां तक भागा है प्रीमियम, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला। तो ये आपको क्या करना है, एंट्री लेने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, एकदम टॉपिक पे आता हूँ, एंट्री लेने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट ईएमए के बीच में चल रहा है साइडवेज है, आपको ट्रेड नहीं करनी है, अवॉइड ट्रेड। अगर या तो फिर इस ईएमए को ब्रेक करे तो फिर पुट की ट्रेड बनेगी नीचे की, या इन दोनों ईएमए को ब्रेक करे तो कॉल की ट्रेड बनेगी, और इन दोनों को ब्रेक किया तो कॉल की ट्रेड ऊपर साइड में बनते दिखाई दे आपको। तो आपको ईएमए पे काम करना है, ईएमए पे अपनी कमांड मजबूत करनी है, ईएमए पे भटकना नहीं है, ईएमए लगा के रखो। ईएमए लगाने का मैं फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो लोग ये नए हैं जिनको भी नहीं समझ आ रहा कि ईएमए लगाना कैसा है, मैंने सारी ईएमए डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा रहा हूँ। आप जाएंगे इंडिकेटर पे, जो भी चार्ट यूज करते हैं सब में मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं धन यूज करता हूँ तो धन में मिलेगा। आप इंडिकेटर में जाए, यहाँ पे ईएमए डालें, आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इस पे 3 बार क्लिक कर दो, 3 बार, ये 3 बार लगाना है। मैं 3 बार क्लिक किया हमने, यहाँ पे ये देखो सारे 99 दिख रहे हैं। आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे अपनी हम सेटिंग चेंज कर लेंगे। पहला 50 लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे में की जगह ईएमए कर लेंगे, और कलर अगर चेंज करना है तो स्टाइल पे आके थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं। 50 को ग्रीन कर ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ऐसे क्लिक कर दूंगा, ये ग्रीन वाला 50 हो गया। और उसके बाद सेकंड वाले पे चलते हैं, फिर इनपुट पे आएंगे और यहाँ पे दूसरा लगा लेते हैं 100 ईएमए, है ना। यहाँ पे ऐसे में जगह ईएमए कर देंगे, यहाँ पे भी इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लू रहने देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बस यहाँ से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे, ये लग गया आपका, है ना। अब तीसरे वाले पे भी चलते हैं, तीसरा वाला हमें लगाना है कौन सा, 200 ईएमए, तो हम 200 ईएमए यहाँ पे लगा लेते हैं अपना। ये मैंने बता रखा है वैसे, पहले वाली ट्रांजैक्शन प्राइस में ये बता रखा है। तो इसका कलर भी ब्लू है, तो इसको काम करते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं ब्लैक, जाने और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये लग गया साहब, ये लग गया आपका तीनों। अब आप देखो आपको ब्रेकआउट कहाँ से मिला, बैंक निफ्टी में, यहाँ से। तो जैसे ही ईएमए के ऊपर निकलेगा ना मार्केट, तीनों ईएमए के ऊपर मार्केट, मतलब खरीदारी आ गई मार्केट में, उस जाओ कॉल साइड में। लेकिन मार्केट अगर इसके बीच में टहल रहा है ना गैप में, तो अवॉइड करना है, वरना डीपीटीसी करके कितना नुकसान ले लोगे कि दिन भर या तो एक हफ्ता लग जाए रिकवरी करने में। तो आपको अपना पेशेंस वहां पे कंट्रोल करना है, यार अभी ट्रेड बनी नहीं, अभी ट्रेड बनी नहीं, जाने दो, अभी ट्रेड बनी नहीं, है ना। तो आपको ये कंट्रोल करना है। तो आपने ट्रेंड कहां से समझा, सेंसिबल से समझा ट्रेंड आपने, सेंसिबल से। अभी तो मान लो मार्केट ऊपर आया, मान लो आज मार्केट ऊपर आया, कल को मार्केट नीचे भी जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी आप देखें ना, तो यहाँ पे पुट राइटर बढ़ रहा है, कॉल राइटर कम हो रहा है। यहाँ पे जब मार्केट को नीचे जाना होगा, ट्रेंड डाउन का होगा ना, तो कॉल राइटर बढ़ेगा। ये कॉल चेंज है ना, इसकी संख्या बढ़ेगी, क्वांटिटी इसकी बढ़ेगी, पुट की कम होगी। 15 मिनट में भी देख लो क्या पुट की क्वांटिटी कम है या ज्यादा है, 1 घंटे में देख लो क्या पुट की क्वांटिटी कम है ज्यादा है। अभी तो ज्यादा दिख रही है, तभी तो ऊपर है मार्केट, कॉल की कम है, पुट की ज्यादा है, लेकिन अपोजिट पुट साइड में ऐसे देखना है आपको। तो ट्रेड आपने यहाँ से देख लिया और ट्रेड आपने यहाँ से ले ली कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल गया है, अब चलो घुस जाते हैं कॉल साइड में और पैसा बना लेते हैं। बन जाएगा पैसा, हमने भी बुक किया आपके सामने स्टार्टिंग में, जैसे लाइव स्टार्ट की थी 63,000 के आसपास। मैं अभी और रुका रहता तो और बनता, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद पूरा दिन पढ़ाई कर ले लेंगे ट्रेड, है ना। तो आपको यहाँ से एंट्री तभी लेनी है जब ईएमए के ऊपर निकल जाए कॉल साइड में, डाउन साइड में भी एंट्री तभी लेनी है जब तीनों ईएमए के नीचे ब्रेक डाउन दे। अब आपने फॉर एग्जांपल ये देख लिया कि मार्केट चलो ऊपर आ गया, मैं अपना टारगेट क्या रखूं, मैंने मान लो यहाँ पे ट्रेड पकड़ ली, फॉर एग्जांपल ईएमए के ऊपर आया, मैंने ट्रेड पकड़ ली, कॉल की बाई कर लिया मैंने, और मान लो ये प्रीमियम बाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने यही बताया था आपको 340 के ऊपर उठाएंगे, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए, निकल गया, मिस हो गया, और वो 470-75 का हाई लगा दिया, ये वाला प्रीमियम। अब इसमें आप प्रीमियम का समझो, मैंने दोनों लगा रखा है। इंडेक्स का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया यहाँ, जाने प्रीमियम में कैसे देखना है। मान लो फॉर एग्जांपल इंडेक्स में ब्रेकआउट आ गया, इंडेक्स में ब्रेकआउट आ गया, मतलब कि कॉल साइड की पोजीशन मेरी बन रही है इंडेक्स की तरफ से, इंडेक्स ने मुझे बता दिया कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है। अब हमें प्रीमियम भी लगाना है, प्रीमियम हमने अपने साइड में लगा रखा है, कौन सा है 45,200 का। जरूरी नहीं आप यही लगाओ, और भी बहुत सारे प्रीमियम है कॉल के, कोशिश किया करो कि इतना मनी रहे, आउट ऑफ मनी ना जाए। जैसे बैंक निफ्टी अभी आपका ट्रेड कर रहा है 45,600, आप 45,300, 45,400 ये आप लगा सकते हैं अपना प्रीमियम। अब उसमें भी जब आप प्रीमियम लगा लोगे तो उसमें भी आपको ये तीनों इंडिकेटर दिख जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपके चार्ट में इंडिकेटर लगे हैं तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आपके उसमें भी आ जाएंगे। अब आप देखें तो प्रीमियम आपका ट्रेड करता रहा, ऐसे नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर आया, ये इसको ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, कॉल साइड का, कॉल साइड का ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पर एक लाइन लगा ली थी, लाइन ऐसे कि जैसे ये 340 के ऊपर निकलेगा हम ट्रेड लगा लेंगे, कोई बना लेंगे, और हमें इंडेक्स में भी मिल जाएगा ब्रेकआउट और प्रीमियम में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही तीनों ईएमए के ऊपर जैसे ही निकला प्रीमियम का रेट, यानी कि 340 के ऊपर, हमने यहाँ पे कॉल की ट्रेड बनाई, कॉल की ट्रेड बनाई। अब ऊपर में आपको ये टारगेट तो मिल ही रहा है अच्छा खासा, अब लेकिन आपको मैक्स टारगेट देखना है। तो कैसे देखना है, इसको थोड़ा सा नीचे करके आप ये देख लो कि इसने लास्ट रिजेक्शन प्रीमियम ने कहां से लिया था, लास्ट रिजेक्शन। तो अगर आप देखें तो यहाँ से रिजेक्शन आपको बड़ा देखने को मिला था। थोड़ा बैक चले जाओ चार्ट में, बैक जाने के बाद आपको 470 475 पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला था इस प्रीमियम में, मिला, दिखाई दिया यहाँ पे। अगर ये इसको भी निकाल देता, फॉर एग्जांपल इसको भी निकाल देता 480 रुपए के आसपास को, तो नेक्स्ट टारगेट इसमें 550 का मिलता। कैसे, नेक्स्ट रिजेक्शन कहां से आया था, यहाँ से,
यहाँ से आया था नेक्स्ट, यहाँ से मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसको। नेक्स्ट रिजेक्शन जो आपका दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 550 के आसपास। तो अगर इसको भी निकाल देता तो फिर ये टारगेट हो जाता। तो पहला टारगेट आपका क्या रहना चाहिए था, ये रहना चाहिए था 480 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया था हमारे प्रीमियम में। करेक्ट? तो ये प्रीमियम का आप फंडा समझ गए कि प्रीमियम में रिजेक्शन कहाँ से आया, कहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं। अब ये देखना 480 अगर क्रॉस कर देता है ये प्रीमियम, तो ये सीधा 550 खड़ा हो जाएगा जाके 550। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हमारी मान लो एंट्री हो गई, यहाँ पे एंट्री हमारी हो चुकी है, कहाँ से बता रहा हूँ। मान लो हमने राइट टाइम चार्ट खोल के बैठे तो और एंट्री सही जगह यहाँ पे ले ली। अब हम करेंगे, हमको अभी भी दिख रहा है सेंसिबल में कि ट्रेंड अभी भी स्टिल पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी देखो प्रोट्रैक्टर बढ़ रहा है, स्टिल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा और जाता हूँ मैक्स प्रॉफिट की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, इसका 50% का स्टॉप लॉस रखूंगा इस प्रीमियम का। मतलब 460 चल रहा है, मैं एक काम करूंगा, मैंने 340 रुपए किया है, मैं 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे और थोड़ा मैक्स लेना है, 550 तक का टारगेट लेना है। अगर लौट के ये 400 रुपए पे आ भी जाएगी तब भी हमको 60 पॉइंट तो देके चली जाएगी गिरी मर्यादा में चली जाएगी। तो अब अभी भी देखो ऊपर जा रहा है मार्केट। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन आप देखो यहाँ पे स्टिल ये अपडेट होता रहता है, ऑटो अपडेट है ना। 1 लाख अभी भी कॉल लेटर गया और 4 लाख प्रोट्रैक्टर और आ गया। तो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहा है, ले जा रहा है और आपकी आंखों के सामने ले जा रहा है। 514 का हाई लगा दिया ये प्रीमियम। और यहाँ भी देखो अब आपको ये प्रीमियम का समझ आ गया। अब आप इसका देख लो इंडेक्स का कि बैंक निफ्टी में एक ये रेड लाइन मैंने यहाँ पे खींच रखी है। ये कैसे निकाला, ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट कैसे है, ये कैसे निकला। आप थोड़ा सा चार्ट पे बैठ जाओ, आप ये देखो इसमें भी रिजेक्शन कहाँ से आया था। मान लो मार्केट ऊपर आया भागते हुए, नेक्स्ट रिजेक्शन आपको यहाँ से देखने को मिला था। ये लेवल था 45,630, इसको भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया। तो अब बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? अब नेक्स्ट ये टारगेट है, ये टारगेट है नेक्स्ट। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट आपको ये देखने को मिलेगा जो कि है 45,700 का। मतलब यहाँ से 50-60 पॉइंट और ऊपर भागेगा बैंक निफ्टी। तो ये अब इस कंडीशन में क्या है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं ले लेनी है क्योंकि बहुत हाई है। मान लो थोड़ा सा रिटेस्ट अगर लेता है तो आपका ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे एंट्री नहीं ले लेनी है। बट यस, अगर आप शुरू में ही एंट्री ले चुके थे तो आप रिस्क फ्री बैठे हैं अभी मार्केट में, रिस्क फ्री बैठे हैं। आपका अगर 50% भी ऐसे ट्रेड कर लेंगे यहाँ पे तो अभी आप प्रॉफिट में रहेंगे, समझ रहे हैं। तो ये आई होप समझ आ रहा होगा आपको ये सारी चीजें। तो आपने प्रीमियम का सीख लिया कि प्रीमियम में एंट्री कैसे लेनी है। सेम हम पुट की बात भी कर लेते हैं जरा। अभी तो चलो कॉल का मार्केट चल रहा है, सी की साइड भाग रहा है तो चलो ठीक है, हम जरा पुट की तरफ भी देख लेते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। देखो आप कितनी बार यहाँ पे बैंक निफ्टी टच करके तोड़ा नहीं इसको, 1 2 3। ये जो हम धागे लगाते हैं लाइन पे, आप कहते हो ना धागा आपका कोई जल्दी से टूटता नहीं, क्यों नहीं टूटता है? ये धागे हम सब ऐसे ही निकालते हैं यार, कहीं हम अपना वो पतंग वाला धागा थोड़ी बनाते हैं, ऐसे ही निकालते हैं धागे, है ना। ऐसे ही धागे निकाले जाते हैं। तो हमने ये अगर हम लाइन पे बैठे होते ना तो हम ये धागा लगा देते हैं यहाँ पे, ये जब टूटेगा तभी हम जाएंगे फुट साइड, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये टूटता तो चलते फुट साइड। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये धागा यहाँ पे टूट जाता। अभी चलो कॉल की कहानी चल रही है, मार्केट ऊपर है, लेकिन आपको फुट में भी मौके मिलेंगे बहुत सारे, फुट साइड में भी ट्रेड मिलेंगे आपको। ऐसा थोड़ी कि केवल हमेशा कॉल ही चलता रहेगा, फुट भी तो चलेगा भाई, है ना। तो आपको फुट साइड में एंट्री के लिए क्या करना है, फुट साइड की एंट्री के लिए हमेशा आपको क्या करना है, जब देखना है कि हमारे तीनों ईएमए के नीचे मार्केट चला गया, टूट गया, तो आपको फुट की ट्रेड बनानी है। प्लस मान लो यहाँ पे मैं एक फुट का प्रीमियम लगा लेता हूँ, ये तो कॉल का लगा है, यहाँ पे मैं फुट का प्रीमियम लगा लेता हूँ। कौन सा है? ये तो मर गया है, बहुत नीचे चला गया है। 45,700 का पुट है, अभी चल रहा है 80-84 रुपए के आसपास, ठीक है। तो इसमें मेरी एंट्री कहाँ बनती? फॉर एग्जांपल मार्केट ने ईएमए ब्रेक कर दिया तीनों, प्राइस एक्शन भी कह रहा है मुझसे कि भाई मैं नीचे जाऊंगा, मुझे सेल कर लो, क्योंकि 5 मिनट पे यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ते दिखाई देंगे आपको। अभी पुट राइटर बढ़ रहे हैं 1,72,000 कॉल राइटर माइनस में, यहाँ पे पुट राइटर माइनस में होते हैं, कॉल राइटर बढ़ रहे होते हैं 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी और 1 घंटे में भी। अभी कहानी उल्टी हो जाती है यहाँ पे पुट साइड में। और उसके बाद हमें ये यहाँ पे इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता कि तोड़ दिया भैया धागा, चला गया नीचे, और ये प्रीमियम आपका निकल जाता 280 रुपए। मान लो ये प्रीमियम है फॉर एग्जांपल, ये प्रीमियम आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं ये प्रीमियम लगाता हूं, तो ये प्रीमियम मान लो कि निकल जाता 280, तो हम बाई कर लेते हैं इसको। टारगेट क्या रखते हैं, जैसे मैंने आपको कॉल साइड में बताया वैसे मैं पुट साइड में बता दे रहा हूं कि आपको टारगेट नेक्स्ट ये देखना है कि रिजेक्शन प्रीमियम ने कहां से लिया। नेक्स्ट आपको बैंक निफ्टी में भी देखना है कि रिवर्सल कहां से आ सकता है। बैंक निफ्टी में बहुत लोग रिवर्सल में भी फंसते हैं, तो रिवर्सल कहां से बैंक निफ्टी में आ सकता है आपको वो भी देखना है। डाउन साइड में मान लो आप ऐसे थोड़ा सा पीछे जाओ तो आप ये देखो कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट पहला ये था, अगर ये भी टूटता तो फिर ये था, ये वाला, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी डाउन साइड आता है ना। तो ये आई होप आपको समझ आएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो मार्केट कर भी रहा है, मैंने कॉल साइड में आपको बताया था बैंक निफ्टी और ऊपर निकलेगा, ये वाला प्रीमियम 550 रुपए तक जा सकता है। और ये देखो 546 का अभी देखते देखते हाई लगा दिया, ये देखते देखते लगाया 546 का हाई। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही 480 के ऊपर निकलेगा वैसे ही 550 के आसपास ये खड़ा हो जाएगा प्रीमियम, और 546 रुपए का हाई लगा दिया। तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है, 3 चीजों को फॉलो करना है, कुछ नहीं देखना है, किसी की नहीं सुनना है। इवन जब सब कुछ सीख जाओ तो फिर मेरी भी नहीं सुनना है, मुझे भी अनफॉलो करो, आराम से चिल मार के बैठो, अपना सिस्टम खोलो और ट्रेड मारना चालू करो जब सीख जाओ पूरा कंप्लीटली। बाकी मैं ये रिवीजन कराता रहूंगा आपके लिए हफ्ते में एक बार, है ना। हफ्ते में कोई बात नहीं, जो भाई लेट हो गए आप, ये पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, बाद में भी देख सकते हैं आराम से, आराम से, है ना, पूरा रिकॉर्डेड है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ कि आपको क्या क्या देखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको सबसे पहले सेंसिबल, मैंने पूरा ट्यूटोरियल उसका बताया है ना। सेंसिबल पे आपको कैसे देखना है, नंबर 1 क्या हमें डायरेक्शन हम वहां से देखेंगे मिल रहा है। नंबर 2 पे हम लगा लेंगे EMA, ठीक है। EMA हमारे कौन कौन से रहेंगे, EMA बाकी के EMA छोड़ो, बाकी EMA स्कैल्पिंग के लिए केवल आप EMA लगाओ, कौन कौन से तो बता रहा हूँ, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA, ये 3 आइटम लगाओ।
ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पर है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि मैंने अभी चार्ट पे आपको बताया कि ईएमए के ऊपर निकल गया मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ईएमए के नीचे है मतलब अभी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। हमें यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी जब यहाँ ट्रेड कर रहा था, यहाँ अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो 50 ईएमए और 100 ईएमए को ऊपर निकाला नहीं था इसने बैंक निफ्टी ने। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि अभी रेजिस्टेंस है, ये निकलेगा तो फिर बाई पकड़ेंगे, है ना। ये रेजिस्टेंस है, अगर ये निकलेगा तो फिर कॉल साइड जाएंगे। वो निकल गया, क्योंकि हम लोग लाइव पे आ गए तो उतना ध्यान दे पाए, सीखने में लग गए। लेकिन सीखेंगे तभी तो पीसेंगे भाई, सीखेंगे तभी तो पीसेंगे। तो ये रेजिस्टेंस था, आपको रेजिस्टेंस निकालने की और स्ट्रेट लाइन और ये दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है। आप इसी को फॉलो करो, बहुत सारी स्ट्रेटजी है मार्केट में, आप सिर्फ इसको फॉलो कीजिए और कुछ नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ट्रेंड लाइन लगाना है, ये करना है, वो करना, सब छोड़ दो, है ना। केवल इसको देखो कि क्या ईएमए के ऊपर निकल गया मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, हमें डायरेक्शन यहाँ से मिल गया, कंफर्मेशन कि भाई यहाँ पे कॉल राइटर गायब हो रहे हैं, पुट राइटर आ रहे हैं, मतलब मार्केट निकलेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, प्रीमियम का भी ब्रेकआउट मिल गया है, यहाँ से हमें लाभ पकड़ लेते हैं, ट्रेड पकड़ना है और अच्छी क्वांटिटी से पकड़ो। आप मेरे को देते हो 100 लॉट, 150 लॉट, 200 लॉट उठाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर से भय खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया, मिल गया ब्रेकआउट तो मिल गया भाई, उसमें क्या करना है, और ऐसे जाएगा तो चला जाएगा। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट देता है और फिर नीचे चला जाता है, ऐसा खा जाता है, बहुत बार होता है। वो कैसे पकड़ना है वो भी बताता हूँ, वो कैसे पकड़ना है। आप देखना, जब भी मार्केट में आपको एक ब्रेकआउट मिलता है, कहता यार ब्रेकआउट आ गया, गुरुजी ने बताया था ऐसे निकल जाए तो बाई कर लेना है, लेकिन यहाँ पे कहानी ये बन रही है कि कॉल राइटर भी आ रहा है, पुट राइटर भी, और लगभग सेम क्वांटिटी में आ रहा है, लगभग सेम क्वांटिटी में आ रहा है। कॉल राइटर भी आप मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख आ गया, पुट राइटर भी 5 मिनट में 5 लाख आ गया, या 4 लाख आ गया, या 5.5 लाख आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिल रही भाई साहब, ब्रेकआउट तो दिया इंडेक्स ने, लेकिन प्राइस एक्शन ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया भाई साहब 5 मिनट में, वो साइडवेज ही है, मतलब वो ऐसे खा सकता है हमारा। तो आपको वहां पे ये चीजें देखनी है। प्लस आप घंटे भर का जरूर दिखा करो, उसमें दिखा करो कि यार घंटे भर में क्या है, सेलिंग ज्यादा है या बाइंग ज्यादा है। तो अभी आप देखें तो बाइंग ज्यादा है, क्यों, पुट चेंज हुआ है 13 लाख और कॉल चेंज हुआ है 2 लाख, मतलब कॉल राइटर कम हो गए, काट दिया अपनी पोजीशन को डर के मारे कि मार्केट कहीं, भाई कॉल राइटर कौन है, सेलर है, कॉल की जो सीई को जो है ना वो सेल करता है, वो कॉल राइटर है। तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा और उसमें सेल कर रखा है उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, समझा। तो ये बहुत ही अच्छी रिवीजन क्लास है, आप इसको समझो आराम से, इत्मीनान से ट्राई करो 10-5 दिन, है ना। और बस फोकस रखना है हमें सेंसिबल में 5 मिनट पे, इस पे लगा के रखो, बीच बीच में ट्राई देखते रहो, 15 मिनट में क्या कहानी है, घंटे में कौन ज्यादा चेंज हो रहा है, 5 मिनट पे बस नजर रखनी है। 5 मिनट में जितनी ज्यादा नजर रखेंगे उतना मजा आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रीमियम में कैसे हमें ब्रेकआउट रखना है, देखना है, इंडेक्स में कैसे देखना है ब्रेकआउट, डाउन साइड में भी। अब एक स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ना। स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला, है ना, यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला बैंक निफ्टी में, तो हमने एंट्री बना ली, मान लो कॉल की, ये कैंडल मान लो है ही नहीं अभी मार्केट में, ये बाद में बननी है, या बनेगी या नहीं बनेगी मान लो अभी है ही नहीं, आप इमेजिन कर लो ये कैंडल कभी है ही नहीं, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली थी 39 में, अब आपका एसएल क्या बन रहा है, एसएल आपका जस्ट ईएमए की लाइन के नीचे, जो तीनों ईएमए है ना उनके नीचे, कैसे, यहाँ पे आप ऐसे लगाओगे, यहाँ पे 280 रुपए का 50-60 पॉइंट का एसएल लगना पड़ेगा, इतने बड़े प्रीमियम में 50-60 पॉइंट का। अरे मैंने देखे हैं जो बड़े बड़े सेबी रजिस्टर्ड है, वो तो उनका तो एसएल भैया 50% से ज्यादा का होता है। इंडियन वालों का देखो 200 वाली ट्रेड का एसएल 80 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं, 60 रुपए देते हैं, है ना। तो इतना बड़ा मत रखो कि शायद ही फैल जाए, लेकिन यार 50-60 पॉइंट का इतने बड़े प्रीमियम में जरूर रखो ताकि कटे ना, क्योंकि हो सकता है मार्केट अभी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको बाई करा देता और फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता, थोड़ा नीचे भी आता, 4-10 रुपए प्रीमियम फिर ऊपर निकलता, ब्रेकआउट तो आया है तो निकलेगा जरूर, बुल्स आया है मतलब वो लेके जाएगा ऊपर। सेम ऐसे ही आपको साइड में करना है, जब भी आप एंट्री बनाओ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मान लो एंट्री बना लेते हैं इसमें, है ना, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं साइड। अब आपका एसएल क्या होता है, ये ईएमए के ऊपर का होता है, जस्ट चाहे कितने भी पॉइंट का होता है। और कैसे निकालना है, आप चार्ट पे लगा लो अपना प्रीमियम, जैसे मैंने लगा रखा है 45,200 का कॉल, और उस पे जहाँ पे ईएमए लग रहा है वहाँ पे आप अपना कैसे लगा लो, ऐसे ये कटेगा कभी नहीं। और एकदम स्ट्रिक्टली होकर बैठो, एकदम सख्त होकर ट्रेड करो, ऐसे नहीं कि भावनाओं में अरे 2 रुपए नीचे आई, 4 रुपए नीचे आई, अरे लॉस होने लगा, अरे जा रही है, अरे जा रही है, भाई ऐसे ट्रेड करोगे तो आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, गारंटी है। तो आप अपनी भावनाओं को हमेशा, साइकोलॉजी क्लास भी मैं लूंगा, जल्दी लूंगा, साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, पत्थर दिल कैसे बनना है, मैं तो उसको शुद्ध शब्दों में कहता हूँ, पत्थर दिल कैसे बनना है। पत्थर दिल जब बनेंगे तभी पैसा बना पाएंगे आप, समझ रहे। तो यही है। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं मान लो टाइमली, वो अभी ये सेव हो जाएगी, आप वहां से देखो, इसके पहले की जो क्लासेस है उनको पहले देख लेना, डायरेक्टली इसमें मत पूछ जाना, इसलिए कि फिर ये समझ नहीं आएगी कि मैं ये रिवीजन कराया हूँ, जो मैंने आपको सिखाया ना उसी का रिवीजन है, ये और कुछ नहीं है इसमें। तो आप पहले वाली क्लास जरूर देखें, तभी आप सीख पाएंगे इसको, पहले वाली देख लेंगे फिर इसको देखेंगे तो और बढ़िया से समझ आएगा। आगे और भी मैं कंडक्ट करूंगा रिवीजन क्लासेस। चलो अब मैं क्लोज करता हूँ आज की, ये बस इतना ही है, और कुछ है नहीं भाई, कुछ नहीं है, भाव आगे नहीं बनना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, इतना ही काम करूंगा। इसको और भी अगेन फिर मैं करूंगा रिवीजन, कुछ चीजें और इसमें ऐड करूंगा अच्छी, है ना। तो इसको देखिए, समझिए और ट्रेड करिए। अब सेकंड हाफ में हम लोग ट्रेड भी कुछ लेते हैं जरा, है ना, क्योंकि हमारा तो थोड़ा हो गया 60,000 के आसपास का काम, आपका भी कुछ नहीं हो पाया है, आपका भी कराता हूँ मैं, परेशान मत होइए, है ना। और एक दिन सोच रहा हूँ, एक दिन जो है केवल और केवल ओनली आपके डाउट्स के सवाल लूँ, मतलब डाउट सवाल लूंगा आपके एक दिन, वो सिर्फ और क्वेश्चन एंड आंसर का वो लाइव होगा, जाने। क्योंकि अभी इसमें लूंगा तो ये लाइव बड़ी हो जाएगी, बाद में जो लोग देखेंगे उनके लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी, तो वो मैं बाद में ले लूंगा किसी दिन, जिसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या कैसे है, उसको तो प्योरली जो है क्वेश्चन आंसर की होगी। चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, काम करिए और इस पे बढ़िया कमांड बनाइए, कमांड बनानी है, इसमें प्राइस एक्शन का कमांड बनाना है और कुछ नहीं है भाई। हम इसको रगड़ रहे हैं साल भर से, लॉस भी खा जाते हैं, प्रॉफिट भी खाते हैं, साल भर से रगड़ रहे हैं, वर्क करता है, वर्क कर रहा है, और जितना आप इसको स्ट्रांगली बना लेंगे अपना उतना वर्क
मैं मिलता हूँ फिर तुमको, अभी यूट्यूब पे आता हूँ लाइव, फिर मिलता हूँ आपसे, है ना।